हम माँ तारा की जो आराधना साधना तिब्बती साधना मैं जो बताने जा रही हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए कि कैसे करनी है। ये आपने दूसरे नवरात्रे मीन 27 तारीख को 27 जून को आपने रात के समय में, अगर हो सके तो बेस्ट जो समय है इस साधना का वो 12 बजे है रात के। तो ऐसी कौन सी साधना है जिससे माँ तारा अति शीघ्र प्रसन्न होंगी? तो माँ तारा का ऐसा कौन सा मंत्र, ऐसी कौन सी साधना की जाए कि इन गुप्त नवरात्रों में माँ की विशेष कृपा हो? तिब्बती मंत्र साधना, ऐसी साधना जिससे माँ के साक्षात आपको दर्शन होंगे। मतलब अगर आप किसी दुश्मनों से घिरे हुए हो या आप कोई ऐसी समस्या से घिरे हुए जिसका आपको छोर नहीं मिल रहा, छोर मीन किनारा नहीं मिल रहा, तो माँ आपको स्वप्न में किसी भी रूप में दर्शन देकर या आपका सॉल्यूशन, आप जिस शत्रु से परेशान हो उस शत्रु को आप अपने स्वप्न में पीड़ित होते हुए देखोगे, तो समझ लेना कि माँ की साधना का आपको फल मिल रहा है। कि स्वप्न में माँ आपको चाहे कंजक रूप में आपको दर्शन देगी ही देगी, अगर आपकी भक्ति और आपकी आस्था सच्ची है। तो 3 बूंदें जो भी मैंने आपको गुलाब के रस की कही हैं या मैंने आपको चंदन, लाल चंदन की कही हैं, 3 बूंदें आप उसमें डाल दीजिए। ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि माँ की जो कृपा की प्राप्ति है वो हमें ना हो। वो दयालु है, दया की सागर है, ऐसी कृपा की सागर है कि उसने हम पर कृपा करनी ही करनी है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप गुप्त नवरात्रों में इस साधना को करते हो तो मात्र एक बार आराधना करने से आपके सभी संकट दूर हो जाएंगे। जय माता दी। माँ के गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं जिसमें हम माँ की आराधना कर रहे हैं और माँ को प्रसन्न करके अपने सारे कार्य भी सिद्ध कर रहे हैं और माँ की कृपा को भी प्राप्त कर रहे हैं। कहते हैं कि पूजा से हमारे कार्य भी सफल होंगे और माँ की असीम कृपा भी प्राप्त होगी। ऐसे हम कई लाभ माँ की कृपा के ले रहे हैं। तो आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ, जिस वीडियो का विषय है दूसरा नवरात्रा, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं हर नवरात्रे में माँ की साधना का अलग अलग डालूंगी। ये आप पर है, निर्भर है कि आपने कौन सी साधना करनी है। और अगर आपने 9 के 9 दिन जैसे जैसे मैं साधना बताती कि वैसे वैसे अगर आप करते गए तो माँ के जो 9 या 10 नवरात्रे हैं, 10 महाविद्या हैं, उनकी माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। तो दूसरा जो रूप है वो है माँ तारा का। माँ तारा सब विघ्नों को हरण करने वाली हैं। माँ तारा तांत्रिक देवी हैं और इसके साथ माँ तारा का सौम्य रूप भी है। तो माँ तारा का ऐसा कौन सा मंत्र, ऐसी कौन सी साधना की जाए कि इन गुप्त नवरात्रों में माँ की विशेष कृपा हो? और जो वीडियो को बाद में देख रहे हैं, गुप्त नवरात्रि निकल चुके हैं, उन्होंने इस साधना को या तो शुक्रवार की रात्रि को या अमावस की रात्रि को करना है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप गुप्त नवरात्रों में इस साधना को करते हो तो मात्र एक बार आराधना करने से आपके सभी संकट दूर हो जाएंगे। अगर आप गुप्त नवरात्रों के बाद में करते हो तो फिर इस साधना को कम से कम आपने 11 शुक्रवार या 11 अमावस आपको करना है, फिर आपको माँ की कृपा प्राप्त होगी। तो ऐसी कौन सी साधना है जिससे माँ तारा अति शीघ्र प्रसन्न होंगी? तो आज जिस साधना की मैं बात कर रही हूँ वो है तिब्बती मंत्र साधना। ऐसी साधना जिससे माँ के साक्षात आपको दर्शन होंगे। मतलब अगर आप किसी दुश्मनों से घिरे हुए हो
या आप कोई ऐसी समस्या से घिरे हुए जिसका आपको छोर नहीं मिल रहा, छोर मीन किनारा नहीं मिल रहा, तो माँ आपको स्वप्न में किसी भी रूप में दर्शन देकर या आपका सॉल्यूशन, आप जिस शत्रु से परेशान हो उस शत्रु को आप अपने स्वप्न में पीड़ित होते हुए देखोगे, तो समझ लेना कि माँ की साधना का आपको फल मिल रहा है। दूसरी बात, हम कोई भी माँ की आराधना करते हैं, साधना करते हैं, ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि माँ की जो कृपा की प्राप्ति है वो हमें ना हो। वो दयालु है, दया की सागर है, ऐसी कृपा की सागर है कि उसने हम पर कृपा करनी ही करनी है। बच्चा माँ से लाख बार गुस्सा हो जाए, लाख बार बोलना छोड़ दे, फिर भी माँ का जो हृदय है वो इतना कोमल है कि जब हम उसे माँ कहते हैं तो अपने आप वो मान जाती है। अगर नहीं भी कहते तो उसका जो अंतरात्मा है वो अंदर से आशीर्वाद ही देती है। तो आज हम माँ तारा की जो आराधना, साधना, तिब्बती साधना मैं जो बताने जा रही हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए कि कैसे करनी है। ये आपने दूसरे नवरात्रे मीन 27 तारीख को, 27 जून को आपने रात के समय में, अगर हो सके तो बेस्ट जो समय है इस साधना का वो 12 बजे है रात के, नहीं तो 9 बजे से लेकर 12 बजे का समय आप कोई भी समय चुन सकते हो। अगर 12 बजे चुनोगे तो बहुत दी बेस्ट समय है वो। तो आपको क्या चाहिए, आपको माँ तारा का स्वरूप जैसा भी है, अब कई बार हो जाता है कि हमारे पास माँ तारा का स्वरूप नहीं है, तो माँ भगवती वैसे एक ही है, आप उन भगवती को माँ तारा का स्वरूप मान लीजिए। नहीं तो आजकल मोबाइल में से आप नेट पर, गूगल पर सर्च करोगे तो आपको उनका स्वरूप मिल जाएगा। उनके स्वरूप को, एक उनका स्वरूप चाहिए, एक आपको इसके साथ तेल चाहिए, एक दीपक चाहिए, काले तिल चाहिए, थोड़ा सा गुलाब का रस चाहिए, या आपको लाल चंदन का थोड़ा सा रस चाहिए, और इसके साथ आपको नीले रंग का कोई वस्त्र और नीले रंग का एक फूल चाहिए। तो ये सामान आपको चाहिए। इससे अब आपने कैसे पूजा करनी है, आपके पास या तो रुद्राक्ष की माला हो या फिर आपके पास स्फटिक की, अगर स्फटिक की हो तो बहुत अच्छी बात है, अति शुभ है, नहीं तो रुद्राक्ष की माला से भी इनका पाठ हो सकता है। आपने क्या करना है, आपने जो आपके वस्त्र हैं वो कोशिश करना कि ब्लू वस्त्र आप पहने तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं तो जैसे लेडीज हैं, शुद्ध नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर लाल, ब्लैक कलर का या ब्लू कलर का दुपट्टा ही ले लीजिए। अगर जेंट्स है तो ब्लू या ब्लैक कोई भी आप कपड़ा ऊपर से ले सकते हो। वैसे साधना के वक्त ध्यान करें कि जो मैंने बताया है ब्लू कपड़ा ही पहने, अति शुभ है। तो माँ को विराजमान कर देना है, और विराजमान करके आपने दीपक जगाना है। दीपक में आपने 3 बूंदे, जो भी मैंने आपको गुलाब के रस की कही है या मैंने आपको चंदन, लाल चंदन की कही है, 3 बूंदे आप उसमें डाल दीजिए। उसके बाद में आपने जो बाती बनानी है, वो मैं 2 चीजें भूल गई आपको बतानी, एक काली मिर्च और लौंग। 2 काली मिर्च ले सकते हो, कोई बात नहीं। दोनों को इकट्ठा पीसना है। पहले आप अच्छी तरह पीस लें, फिर उसको जो बाती आप बनाओगे उसमें बाती में आपको ने बीच में ऐसे करके, जैसे बाती बनाते हैं बीच में ही आपने उसे मिक्स कर देना है। वो बाती आपने दीपक में लगा देनी है और दीपक को जगा देना है। तो आपने जब बाती आपकी जगी, फिर आपने बैठकर माँ जो ब्लू फूल लिया है वो फूल आपने माँ के सामने अर्पण कर देना है, और आपने उनके समक्ष बैठकर आपने एक माला जाप करना है, और वो जो मंत्र का जाप करना है वो मंत्र है ओम तारे तुतारे तुरे स्वाहा। इस मंत्र का आपने 108 बार जाप करना है, और जब आपका एक मंत्र संपूर्ण हो गया तो आपने ज्योत में माँ के दर्शन करने हैं। मंत्र जाप करते समय आपने जल्दी नहीं करनी, धीरे धीरे ऐसा जाप करना है कि आपको माँ की कृपा प्राप्त हो। जल्दी जल्दी नहीं, हमारा काम निपट गया हम फटाफट कर दे। इस प्रयोग का ज्यादा आपने किसी को बताना नहीं है। आपने बैठकर जब आपका जाप 108 बार जाप कंप्लीट हो जाए तो जो आपके ब्लैक तिल हैं वो आपने दीपक के चारों ओर लगा देने हैं, और आपने उनके समक्ष बैठकर
हाथ जोड़कर बड़े धीरे से बोलना है कि हे माँ, हे जगजननी, मैं इस पीड़ा से गुजर रहा हूँ। आप जानी जान हैं, आप मेरी सारी पीड़ा समझती हैं और मुझे इस पीड़ा से आप निकालें, मुझे इन चीज़ों से मुक्त करें, मेरी परेशानियों को दूर करें। ऐसे करके आपके मन में जो भावना है आप बोलें। इसके लिए विशेष शर्त है कि आपने किसी के लिए बुरा नहीं करना। उस आदमी का ऐसे हो जाए, अगर आपके दुश्मन है तो आपको ज्यादा परेशान करें, उनका ना अपने मन में ध्यान रख लेना है। और ये माता रानी जानती है कि वाकई ही ये आदमी परेशान है, तो वो अपने आप उनको देखेगी, सारी डोर उस पर छोड़ देनी है। और आपने कहना है कि माँ, इस जीवन की नैया को अब आपने ही संभालना है, मैं संभाल कर थक चुकी हूँ। आपकी प्रार्थना में इतना असर होना चाहिए कि माँ जगदम्बा साक्षात आपकी प्रार्थना सुनकर आपके ऊपर अपनी विशेष कृपा बरसाए। उसके बाद जो ब्लू फूल आपने चढ़ाया है उसके माँ के चरणों में अर्पित कर देना है। पहले आपने आगे रखा, फिर एक बार फिर उठाकर उनके चरणों में आपने अर्पित कर देना है। और आपने क्षमा याचना करते हुए कि माँ, इस पाठ में मुझसे कोई गलती हो गई है तो उसे क्षमा करें, आपकी मुझे विशेष कृपा चाहिए। तो उस दिन आपने ब्रह्मचर्य का पालन करना है और उसके बाद में आपने सो जाना है बड़े आराम से। अगर हो सके तो आप नीचे आसन बिछा लें तो बहुत अच्छी बात है। आप देखना कि स्वप्न में माँ आपको चाहे कंजक रूप में आपको दर्शन देगी ही देगी, अगर आपकी भक्ति और आपकी आस्था सच्ची है तो। और आपको आपका जिस से आप परेशान हो उस मुसीबत का, उस परेशानी का आपको कोई ना कोई हल मिल जाएगा, बशर्ते श्रद्धा होनी चाहिए। तो माँ तारा को हमने गुप्त नवरात्रों में प्रसन्न करना है। माँ तारा का हमने विशेष आशीर्वाद लेना है और माँ तारा से हमने प्रार्थना करनी है कि हे जगजननी, हमारी सहायता करो, हमारे अंग संग हो। तो इस प्रकार अगर आप करोगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आगे 2 महाविद्याओं की होगी, 8 महाविद्या की वीडियो और बनने वाली है। आप कोई वीडियो मिस ना कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, फॉलो करो और ज्यादा से ज्यादा आप लाभ ले सको। किसी को शेयर करो, अगर किसी की कोई परेशानी है उसको लाभ मिलेगा तो कहीं ना कहीं आपको उसकी परसेंटेज मिलेगी। इसी के साथ माँ भगवती, माँ तारा हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। जय माता।